हमारे इतने दिन तो नहीं गिर गए हैं कि जो है हम जो है बाल काटेंगे। हमारे इतने दिन तो नहीं गिर गए हैं। जो कुम्हार होता है वो बोलता है कि मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, नाई होता है कहता है हम बाल काटेंगे। या हमारे इतने दिन नहीं गिर गए हैं कि हम जा करके जो है जो गड़रिया होते हैं, पाल होते हैं, वो कहते हैं कि इतने हमारे दिन नहीं गिर गए हैं कि हम जो है भेड़ी चराएंगे, भेड़िया चराएंगे, भेड़ चराएंगे, या जो है हम जो है गौ पालन करेंगे, भैंस पालन करेंगे। ऐसे ही अगर बात करी जाए तो गड़रिया में चाहे यादवों में घोसी आते हैं उन लोगों के यहाँ। घोसी पूरा जो है बिजनेस को अपने उसमें अपना लिए हैं वो। या नाई है तो सलमानी मुसलमान होता है। और यादवों का जो बिजनेस होता है दूध दही गौपालन, जो हम लोग कहते थे जय श्री कृष्णा द्वापर युग में, तो वो पूरा जो है काम को अपने अंडर में ले लिए हैं। घोसी मुसलमान होता है या सलमानी नाई। ऐसे ही कुम्हार जो होता है, या जो है पहले हमारे यहाँ सोनकर होते थे, तो सोनकर होते थे, या हरिजन या पासी, जो हम लोग के यहाँ जो जाति व्यवस्थाओं में बांटा गया, जो कि हम लोग के यहाँ जाति व्यवस्था थी नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। ये सब जब से ये मुग़ल आए और ये अंग्रेज आए, तभी इन लोगों ने जाति व्यवस्था को हमारे ऊपर सौंप दिया। हम लोग तो ये कहते हैं कि गोत्र समझ के चलिए, 7 गोत्र होते हैं, जो वो हमारे शूद्र में भी होगा, वैश्य में भी होगा, क्षत्रिय में भी होगा, ब्राह्मण में भी होता है। आपने जातिवाद कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो जातिवाद खत्म कर देंगे। इनफैक्ट जातिवाद खत्म करेंगे तो कुछ अल्टरनेट देना पड़ेगा। जातिवाद क्रिश्चियनिटी के बाद आया है। ये जितने सरनेम है, ढोलकिया, जिंदल, बिंदल, पाटनी, पटनायक, उपाध्याय, पांडे, तिवारी, शुक्ला, शर्मा, ये सारे कितने पुराने हैं? कोई 1500 साल, कोई 1600, कोई 1700 साल। क्रिश्चियनिटी सन 2000 में 00 मतलब चंद्रगुप्त तक कोई कास्ट थी नहीं। तो सबसे अच्छा क्या तरीका है? आपसे शादी विवाह में क्या पूछा जाता है? नाम और गोत्र। तो गोत्र व्यवस्था लागू कर दो, कास्ट व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी और बहुत फायदा भी होगा। जो गोत्र केरल वालों का होता है वही लद्दाख वालों का होता है, वही बंगाल वालों का होता है, वही गुजरात वालों का होता है। जो गोत्र जैन का होता है वही बौद्ध का होता है, वही सिख का होता है, वही हिंदू का होता है। जो गोत्र ब्राह्मण का होता है वही क्षत्रिय का होता है, वही वैश्य का होता है, वही दलित का होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूं। मेरा गोत्र भारद्वाज है, मुझे भारद्वाज में यादव भी मिले, मुझे भारद्वाज में सरोज भी मिले, भारद्वाज में पटेल भी मिले, भारद्वाज में पवार भी मिले, भारद्वाज में पाटिल भी मिले, सब मिल चुके हैं। तो इसे देखो कोई बैठा भारद्वाज। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम क्या है? नवीन चोरड़कर। महाराष्ट्र के आप हो? कहां के? गोवा के। बोलो, गोवा में भारद्वाज नाम, सरनेम चोरड़कर है लेकिन है भारद्वाज। तो गोत्र लगाना शुरू कर दो, कास्ट सिस्टम अपने आप खत्म हो जाएगा। आपने कहा हनुमान चालीसा लागू करेंगे, वैदिक स्कूल बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मदरसा बंद करना पड़ेगा। अब मदरसा कैसे बंद करेंगे? तो भारत के संविधान में माइनॉरिटी शब्द एक बार आया हुआ है और उसी शब्द को उपयोग करके एक कम्युनिटी मदरसा चला रही है, दूसरी कम्युनिटी मिशनरी स्कूल चला रही है। सबसे रिक्वेस्ट है, अगर 1 घंटे के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, या साइलेंट मोड पे डाल दें। तो न भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, न भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन है। इसके बावजूद माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी बोर्ड चल रहा है, वक्फ बोर्ड चल रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। किसके नाम पे चल रहा है? माइनॉरिटी के। माइनॉरिटी कौन है? पता ही नहीं है। तो यूएन की एक डिफिनेशन है, एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%। उस डिफिनेशन को अडॉप्ट करके हम कॉपी कर दें, उसको इंप्लीमेंट कर दें, सारी समस्या का समाधान होता है। सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच टीएमएफआई केस में कह चुका है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई माइनॉरिटी नहीं होगा, जो माइनॉरिटी होगा वो राज्य स्तर पे होगा। और यूएन कहता है 1% से कम होगा। और यूएन की एक और डिफिनेशन है कि जो कम्युनिटी कभी रूल कर चुकी है वो कभी माइनॉरिटी नहीं हो सकती, जिसने कभी शासन किया हो। तो भारत में 2 कम्युनिटी पहले रूल कर चुकी हैं, तो अगर हम सेकंड डिफिनेशन अडॉप्ट करते हैं तब भी वो माइनॉरिटी नहीं है, और फर्स्ट डिफिनेशन अडॉप्ट करते हैं जिसमें लिखा हुआ है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन, जिसका न कोई सामाजिक वजूद, न कोई आर्थिक वजूद, न कोई राजनीतिक वजूद, जो कोई पार्षद प्रधान न बना पा रही हो, जिसकी कोई हैसियत न हो और संख्या में नगण्य हो, उसको क्या कहते हैं? माइनॉरिटी। तो हुआ क्या है? उसको डिफाइन करना है। डिफाइन कब होगा? जब आप डिमांड करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिमांड एंड सप्लाई होती है। आप डिमांड करेंगे, सप्लाई होगी। आप डिमांड करें और आपकी डिमांड पूरी करने वाली सरकार हो, 2 चीजें चाहिए। आप लाख डिमांड कर लो, सरकार उल्टी वाली है, तो भी डिमांड पूरी नहीं होगी।
और आपके मन वाली सरकार है और फिर भी आप डिमांड नहीं करोगे तो भी नहीं होगा। तो आपको डिमांड भी करना पड़ेगा और अपनी पसंद की सरकार भी बनानी पड़ेगी, तब जाके माइनॉरिटी डिफाइन होगा। तो ये मेरी माइनॉरिटी वाली पीआई भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। भारत में 3-4 चीजें डिफाइन हो जाए, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे धर्म और रिलीजन डिफाइन हो जाए। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। हमने दुर्भाग्यवश धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया। मेरी पीआईएल चल रही है, उसमें सरकार को नोटिस भी हो रखा है। धर्म और रिलीजन में 20 अंतर होते हैं, लेकिन मोटा मोटा एक अंतर आपको बता देता हूं कि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। सबसे मेन बेसिक डिफरेंस है। और रिलीजन में भी इंडियन रिलीजन और फॉरेन रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। जो इंडियन रिलीजन है इनफैक्ट वो धर्म के बिल्कुल नजदीक है। इंडियन रिलीजन सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म सब में कॉमन क्या है? सब वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, सब नारी तू नारायणी को मानते हैं, सब यत्र नरस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानते हैं, सब सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वासाधिके को मानते हैं, सब सबका साथ सबका विकास को मानते हैं। फॉरेन रिलीजन ठीक इसके उल्टा है। फॉरेन रिलीजन ये कह रहा है कि जब तक मेरी स्टाइल में प्रेयर नहीं करोगे तब तक तुम्हें जन्नत नहीं हो सकती। जब तक मेरी स्टाइल में प्रेयर नहीं करोगे तब तक तुम इक्वल नहीं हो। जब तक मेरी स्टाइल में प्रेयर नहीं करोगे तब तक तुम नापाक हो, तुम हराम हो। जब तक मेरी स्टाइल में नहीं रहोगे तब तक तुम्हें कुचलना भी जाए, तुम्हें मारना भी जाए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, पहला डिफरेंस धर्म और रिलीजन, और दूसरा डिफरेंस इंडियन रिलीजन वर्सेस फॉरेन रिलीजन। अब ये बात पहुंचेगी कैसे? आप सब लोग तो इंटेलेक्चुअल है, आपने सुन लिया, मैंने बता दिया, आप भी अपने घर में चले गए, हम भी अपने घर चले गए दिल्ली। ये पहुंचेगी कैसे? ये पहुंचेगी तब जन जन तक, जैसे दिनेश मेहता जी यहां बैठे हैं, किधर चले गए? हाँ उधर बैठे, उनका बेटा भी आया हुआ है दिनेश मेहता जी। तो अब दिनेश मेहता जी क्या करें? 5000 दिनेश को अपना फेसबुक फ्रेंड बना लें। मेहता को नहीं, मेहता नाम से फ्रेंड नहीं बनाना। किसके नाम से बनाना? अपने नाम से। क्योंकि मेहता नाम से फ्रेंड बनाएंगे तो 5000 मेहता जोड़ पाएंगे, तो सारे मेहता गुजरात और राजस्थान वाले जुड़ जाएंगे। लेकिन दिनेश नाम से अगर 5000 लोगों को फ्रेंड बनाएंगे तो दिनेश केरल में भी मिलेगा, लद्दाख में भी मिलेगा, लक्षद्वीप में भी मिलेगा, गुजरात, बिहार, बंगाल, हर जगह दिनेश मिलेगा। दिनेश नाम से फ्रेंड बनाएंगे तो हिंदू भी दिनेश मिलेगा, जैन भी दिनेश मिलेगा, बौद्ध भी दिनेश मिलेगा और सिख भी दिनेश मिलेगा। जैन नाम से बनाएंगे तो ब्राह्मण भी दिनेश होगा, क्षत्रिय भी दिनेश होगा, वैश्य भी दिनेश होगा, दलित भी दिनेश होगा। तो अगर 5000 दिनेश मेहता जी ने जो बात सुनी, उसको 5000 दिनेश को फ्रेंड बनाया और वहां लिखा, तो मुंबई से बैठे बैठे ये बात पूरे देश में 5000 दिनेश तक पहुंच गई और फिर सारे अपने अपने नाम से बनाना शुरू कर दे। उसी में थोड़ा और अगर मेहनत करना चाहे तो जैसे भाभी जी का नाम अनीता है, अनीता के नाम से 5000 फेसबुक फ्रेंड बना ले। वो ना माने तो मोबाइल लेके आधे घंटे थोड़ा अपने आप ही बना ले और सारी अनीता 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 को वो जोड़ ले। तो घर में बैठे बैठे आपके घर में 5000 दिनेश जुड़ गए और 5000 अनीता जुड़ गई। तो आपने हमारी जो बात सुनी वो एक झटके में 10,000 लोगों तक पहुंचा दिया। अब अनीता भी हिंदू मिलेगी, जैन भी मिलेंगी, बौद्ध भी मिलेंगी, सिख मिलेंगी, ब्राह्मण मिलेंगे, क्षत्रिय मिलेंगे, वैश्य मिलेंगे, दलित मिलेंगे। यही काम आपके ऊपर लागू होता है आदित्य जी। तो कर लेंगे 5000 आदित्य जोड़ेंगे। भाभी जी आप 5000 पक्का? कितने लोग करेंगे ये काम? जरा हाथ उठाइए, कितने लोग करेंगे? अरे जिसको नहीं आता बेटे से अकाउंट बनवा लो भाई, बहू से अकाउंट बनवा लो, बेटी से अकाउंट बनवा लो। हमारे यहाँ दादी माँ सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूज करती है। नहीं, फेसबुक चलाना, फेसबुक चलाना। मैं फेसबुक मैंने क्यों एम्फेसाइज किया? भारत में सबसे ज्यादा फेसबुक ही यूज किया जाता है। ट्विटर तो मात्र 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। किसान, मजदूर, गरीब, रिक्शे वाला, रेडी वाला, पटरी वाला, सब क्या यूज करते हैं? फेसबुक। और हमारे और उनके बीच में इतना
आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो चुका है, इतना गैप हो चुका है इंफॉर्मेशन के मामले में। हम अपनी दुनिया में हैं, अपनी दुनिया में है। हम चूंकि उनको ट्रैप नहीं कर रहे हैं, हम दिनेश को ट्रैप नहीं कर रहे हैं, आदित्य को ट्रैप नहीं कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है? दूसरा एक आदमी आ रहा है, कह रहा है खटाखट 5-5 हजार रुपए दूंगा, तो वो 5-5 हजार रुपए से खटाखट से अपना ट्रैप कर ले रहा है। और जानते हैं खटाखट वाली पार्टी सबसे ज्यादा इस समय फेसबुक यूज करेगी। अगर आप नहीं उनको ट्रैप करेंगे, आप उनको खतरे नहीं बताएंगे कि जेठमलानी जी क्यों भागे थे, आडवाणी जी क्यों भागे थे, यश चोपड़ा क्यों भागे, प्रेम चोपड़ा क्यों भागे, तो उनको 5-5 किलो चावल का वादा करेंगे और वादा करके वोट ले लेंगे, अपना काम निकाल लेंगे। और एक बार अपनी उनकी सरकार बन जाएगी, फिर वो वक्फ बोर्ड भी बनाएंगे, वक्फ ट्रिब्यूनल भी बनाएंगे, शरीयत एक्ट को भी जारी रखेंगे, सारे कामों करते रहेंगे। तो आप अगर यूसीसी चाहते हैं, आप पॉपुलेशन कंट्रोल ला चाहते हैं, आप संस्कृत को अनिवार्य करना चाहते हैं, आप मदरसे को बैन कराना चाहते, जो भी आप चाहते हैं, सबसे पहले उसमें अपना समय देना शुरू करें। समय देने का मैंने तरीका बताया। आधा घंटा अपने फेसबुक पे लगा दीजिए, आधा घंटा अपनी पत्नी के फेसबुक पे लगा दीजिए, अगर वो जानकार नहीं है, समझदार नहीं है तो। इससे बढ़िया कोई आइडिया हो सकता है क्या? अरे अब तो डेटा भी फ्री में है, डेटा भी नहीं लगना कि हाँ भाई डेटा खरीदना है। ये तो हम लोग का बस ये हम लोग का जैसे ये 5 उंगलियां है ना, तो वैसे ही है। खोपड़ी जैसे ये हमारी, ये ब्राह्मण की है। क्षत्रिय जो है ये सीना वो क्षत्रियों की है। अब बैस का जो काम का होता है ना, तो घुटने से लेकर के कमर तक का ये जो होता है, ये ओबीसी यानी कि बैस का होता है। और ऐसे ही अगर बात करी जाए नीचे घुटना, तो वो या जैसे ये मान चलो कि ये हो गई हमारे ये जो जैसे चाण वर्ण व्यवस्था, ये ब्राह्मण, ये जो है क्षत्रिय, जो कि ब्राह्मण संकेत देता है ना, इंडेक्स दिखाया जाता है। ये मिडिल फिंगर जो होता है क्षत्रियों का होता है, मिडिल का मतलब है सीना। ऐसे ही जो है ये रिंग फिंगर होता है, तो ये रिंग फिंगर कर्म करने का, गृहस्थ आश्रम का, जैसे हम लोग का वर्ण व्यवस्था में होती थी ना पहले कि आश्रम भी बनाए गए थे, तो आश्रम में भी जो है होता था कि बाल्य अवस्था या ये बाल्य आश्रम, और बाल्य आश्रम के बाद होता था कि हम लोगों का गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये हमारा जो है 25 साल के पहले बाल आश्रम होता था। जैसे हमारे यहाँ एक उम्र जो है डिसाइड करी गई है ना, तो 18 साल के पहले बाल आश्रम, और 18 साल से लेकर 25 साल तक का जो है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम। तो हम लोग 7 साल का ब्रह्मचर्य में रहते थे। उसके बाद से गृहस्थ आश्रम में 25 साल जो है आयु जो है तय करी थी। 100 साल हम लोगों की पूरी उम्र है। तो 25-25 में 4 आश्रमों में हम लोग डिवाइड थे, और 4 पुरुषार्थ हमारे यहाँ, जैसे हो गया धर्म हो गया, कर्म हो गया, और अर्थ हो गया, और मोक्ष हो गया। तो ये हम लोग 4 कर्म में डिवाइड थे। ऐसे ही हमने भी बताया कि आश्रम की जो व्यवस्था थी, आश्रम की व्यवस्था में भी हमारे, अभी मैंने आपको याद दिलाया कि बाल्याश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, ये 25 साल का ये होता है। तो ब्रह्मचर्य करेंगे, जिससे हमारे होता है काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वनिद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। तो बाल्य में हम लोग रहे हैं, बचपने में रहेंगे, ये सब चीज़ें। लेकिन जो कैरियर सुधारने का होता है, यहाँ से 18 साल के बाद जो है हम लोगों की रास्ते ये चुनना होता है कि हम किस रास्ते पे जाएंगे। तो ब्रह्मचर्य यानी कि अपना त्याग, समर्पण की जो भावना होती है, जवानी की उम्र होती है, कहा जाता है ना जवानी तेज होता है, तो वो उसमें उत्सुकता होती है। जलवायु परिवर्तन आप देख ही रहे हैं कि यहाँ के भारत की जलवायु क्या है। इस वजह से लोग जब बच्चे भटक जाते हैं, वो अश्लीलता की तरफ चले जाते हैं। तो वही त्याग का ही समय होता है। त्याग के समय में त्याग करना पड़ता है। अगर जो त्याग कर ले गया, वही जो हमारे जीवन का जो पुरुषार्थ बना है उसको पालेगा। आश्रम बने हुए हैं, गुरुकुल व्यवस्था बनी हुई है, योग साइंस बना हुआ है, या हमारे 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं, शस्त्र हैं, उसको जो है उपलब्धि प्राप्त कर पाएगा। तो ये मंजिल तय करे गए हैं। तो कहने का मतलब है कि भी देखो, मगरिब की नमाज़ चल रही है, सब अपने धर्म कार्य में, काज में सब लगे हुए हैं, सब देखो भाग रहे हैं सब नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन हम लोग कब एक्टिव होंगे? हम लोग कब जगेंगे? हमारे नेता लोग कब जगेंगे, जो 4126 विधायक हैं पूरे भारत में, या हमारे सांसद लोग कब जगेंगे? 2 ही रास्ते हैं, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट, जो कि देश में हमारे यहाँ वो लोग सर्वोपरि हैं, वहीं से सब कुछ होना है। मतलब वही हॉस्पिटल, वहीं से इलाज होना है। जो कांग्रेसियों ने किया है 2014 तक का, 1950 के बाद 50 महापाप किए हैं, तो उसको जो भी आर्टिकल्स हैं, संशोधन हैं, चाहे इंदिरा ने किया हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू ने किया हो, चाहे राजीव गांधी ने किया हो, यानी कि राजीव खान ने, या बात करिए एंटोनियो वाइने ने किया हो, या मनमोहन सिंह की सरकार रही है, और नरसिम्हा राव की सरकार रही है,
ढेर सारे बीच में देश को इस्लामीकरण की तरफ ले गए। तो देखिए, सुधार का मौका सिर्फ हमारे पास यही विंटर सेशन बचा है, वरना डेमोक्रेसी इतनी तेज़ी से बदल रही है, सब कुछ इतना तेज़ी से हो रहा है। अब देर हुआ तो देर से मिला न्याय भी अन्याय होगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।